भाई प्रदीप से मेरे आश्रम दिल्ली में 1 महीने पहले मुलाकात हुई और इन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी आप बिजी शेड्यूल है पर आए जरूर। तो ये और लालचंद जी और इनके आग्रह पर मैं आपके चरणों में आया हूँ और कुछ शब्द कहूँगा, बड़े ध्यान से सुनो। भाई प्रदीप माता के भोग के लिए ले गए और 1 मिनट के बाद भाई प्रदीप से पूछो, वही बताएंगे। मैंने कहा कि ये आदिशक्ति अन्नपूर्णा है और यह आज से नहीं हजारों वर्ष से यहाँ पर है। और अगर आपको इतिहास खोजना हो तो मेरे साथ आ जाना, मैं अपने इंक्यूएशन से वो डेट और टाइम भी बता दूंगा। तो दादी माँ की आशीष है कि 140 करोड़ लोगों में आपके गांव का एक लाल आशीष थी आईएएस के कैडर में जा रहा है। ये गौरवपूर्ण की बात है। बोलो माता श्री की जय। भाइयों, ये भूमि वो भूमि है जहां कृष्ण भगवान रोज जाते थे। लड़ाई के टाइम में यहीं से गुजरते थे। पानीपत के युद्ध यहीं से गुजरे और देश को बदलने वाला इतिहास सोनीपत से बदला। और मेरा आपसे नहीं, 70 साल से सोनीपत का संबंध है और मेरी 5 पीढ़ी यहाँ पर है। बताऊंगा नहीं कौन है। सेक्टर 30 में है, 21 में है। और संजय मलिक जी आपके हेल्थ डायरेक्टर हैं, वो मेरे बेटे जैसे, चेले जैसे हैं। तो सोनी और मेरा पोता भी यहाँ पढ़ना आया है, तो मेरा यहाँ से अटूट संबंध है। अब एक चीज आपसे, इस 85 साल का एक ये भोजन भी लेते रहे, आनंद भी लेते रहे। ध्यान रहे, जिस जगह 3 चीज होती है आशीष जी, संगत, पंगत और फिर आती है रंगत। क्या आती है? रंगत। संगत जो चल रहा है, भाई पंगत भी चले गए, आप भी सब मधुर, इतना मधुर गान, इतना हनुमान जी की, मैं तो यही रम जाऊं। और एक चीज आज घोषणा करता हूं, मेरे अनेक मठ है और मैं वहां से वरदान देता आया हूं। अगर आपकी भूमि चाहेगी तो महीने 6 महीने में 1 दिन बैठूंगा और आपके दुख दर्द माता के द्वारा नष्ट नहीं हो जाए तो ये संपूर्ण 85 साल का चला जाएगा। बोलो सत्य माता की। अब एक बात भी लगती है, मैं छोटा सा था, 1950 की बात है। मैं तो ध्यान से सुनना, आशीष जी आपके लिए विशेष है। मैंने रामायण को टच किया, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उसने मेरे को थप्पड़ मारा। मैं रोता रोता चिल्लाता चिल्लाता अपनी माँ के पास आया, माँ क्या करूं, उसने मेरे को मारा है। बेटा लिख लो सभी, पढ़ और भज। फिर से नोट करो, पढ़ और भज। उस जमाने में 50-51 में मैं 12 किलोमीटर आता था, जाता था। हनुमान जी के डर से हनुमान चालीसा पढ़ता था। और मैंने चीनी भाषा पढ़ी, वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए, चीनी भाषा में रामायण और चाइनीज लिखा, गीता लिखा। तो उसने मेरे को लात मारी थी, उसने चरण से दंडवत किया। तो मेरे यज्ञ जवान भाइयों, अगर आपने कुछ करना है तो पढ़ो और भजो। अब पढ़े कैसे? गीता का तो 4था अध्याय का 29 श्लोक देखे, सदावलम ते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिये ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचरेण अधिगच्छति। अब इस पर नहीं बोलूंगा। अभी ज्वाला माता जी में मैंने कहा कि इस पर 119 दिन बोलूंगा।
इसी श्लोक पर। खैर सदा रखो, माता का दरबार है और भाइयों आपने सब लूटना है, अगली दफा उसको छाया जरूर होनी चाहिए। और जो मेरे से श्रेय होगा मेरे आश्रम से और मेरे से प्रदीप जी मेरे आश्रम से ले लेना, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया लाख रुपया जो भी चाहे आप दिहाना काम शुरू करो। और यहाँ के जो लोग बैठे हैं, माता सब्जी होती है, जो स्थान छोटा सा है उसको तो अच्छा आरसीसी हो जाए और यहाँ तक हाई पास हो जाए। कैसे? जैसे नारायणी माता पर 3 जुलाई को मैंने ऐसे ही भाषण दिया था। कितनी जुलाई जी? 1 घंटे में 50 लाख रुपए खर्च हुए और 30,000 एकड़ में हॉल बना है। कितने में? नोट कर लो। तो माता का तो यहाँ से ज्यादा 5,000 होगा। इस सड़क भी हम सरकार से मांगे, ऊपर जाएंगे, नीचे से बस निकल के रहेंगे। सदा लपटे ज्ञान तत्पर संयत इंद्रियों को संयम रखो। ये नौजवान भाई ने मेरे कहा, आप नौजवानों को बताइए जो लाइन पर आ जाए। अरे तुम इस काले ढोल को साथ रखोगे तो इसका नाम क्या है? सिंगर साहब मोबाइल है ना, तो सुन लो, मैं भी हरियाणा का ही हूँ, घर भी मोबाइल वाली मिलेगी। चलती फिरती आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। और मुस्कान मिल जाएगी मेरठ वाली या अलीगढ़ वाली, वो मिल जाएगी जो अपने जवाई के साथ भाग गई। तो इसका सहारा मत पकड़ो, सही इंद्रिय रखो, तत्पर संयत इंद्रिय और तत्परता रहो। अल्लाह भाई बहन आता है, मैंने आई साहब को अपनी एक पुस्तक दी है जो महाकाव्य वो भी भेंट करूंगा। ये लाइव जो इज बेटर देन स्लीपिंग टाइम। आपसे रोज सोनीपत के लोगों, मैं जाते किसी बात नहीं करता, सोना मत जागते रहो। तो पढ़ो फिर भजो। गीता का 8 श्लोक देखिए, माम स्वर्ण युद्ध है, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। कैसे? 4 का 11 श्लोक देख लो। ये यथामा प्रबंधे तान तथाएव भजामी है। जैसे ही भजो, अरे मिलेगा क्या? सिद्धि मिलती वान वा 18 का 43 श्लोक पढ़ो। तो पढ़ो और भजो। 3 चीजों को अपने घर से निकाल देना। सुन लो साहब, अजय जी बैठे थे, मैं उनका और सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी जननी जहाँ पर कबड्डी सारे यहाँ के ट्रेंड है। तो क्या है, आप लोग सोचते मत रहना, भजन करो। आजकल रामदेव बाबा का प्रचार है, केवल क्या कहता भजन। माँ में स्मृत दिवा नहीं, जो मेरा स्मरण करता है वो आगे बढ़ जाता। अभी नौजवानों के लिए खास बात, पढ़ते जागते उठते बैठते जाते। भाइयों, मैं परिचय नहीं दे पाए लोगों, मैंने चाइनीज भाषा में गीता को लिखा और पूरी डिक्शनरी याद कर ली। अब 2 शब्द भाई ऐसे इसके लिए प्रदीप जी की इच्छा है कि मैं समापन करूं। भाई ध्यान रखना, से 60 साल के बाद मेरे पास बताना था, मेरे को दोबारा नौकरी दिलवाना है। ध्यान से सुन लो, मेरे पास आइए साहब थे, जब 60 साल होगा रिटायर होगा, रीस्टेटमेंट नहीं। द डे यू ज्वाइन आईएएस, think about the retirement. The day you join Missouri, think about the retirement. उसके याद करो। तो आज एक प्रशंसा करने जाता हूँ, प्रदीप जी दोबारा बुलाना हो तो माता के ऊपर शेड होनी चाहिए।
और जो पैसा मेरे से होगा जरूर दूंगा, चाहे रुपया दो 18 दो। और हफ्ते में तो हफ्ते, महीने में कहूँ तो महीने, 6 महीने को 6 या महीने में एक दफा आकर यहाँ गद्दे लगाऊंगा और आपके लोगों का माँ के जरिए दीदार करूंगा। माता भगत हूँ। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी करता हूँ। स्टेज पर जितने भी महान लोग बैठे हैं, मैं उनके चरणों के धूल चाट करके एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मैं पिछले साल का 18 घंटे काम कर रहा हूँ तो आपको तो 25 घंटे से 24 से 25 घंटे काम करना चाहिए और आगे बढ़ो। Nobody can stop you. Teaching There is nothing difficult in the world, Chinese बोल कर बीच में केवल आपका इरादा पर चलते रहो। स्लो एंड दिल तो बहुत करता, बहुत बोले, पर माँ के दरबार में इतना ही काफी है कि माँ, मैं आपके चरणों में कर्ज उतार कर दूं। टैगोर जी की शांति के साथ भी लोग बोलते हैं कि माँ मेरा घर काट लो, कहीं मैं मुरझा न जाऊं, मुझे तोड़ने न बनवा ली, उस पथ पर तू देना फेंक जिस पर जाए वीर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंगत, संगत और रंगत, अगली दफा हमारी संगत छाया में बैठे ये सोनीपत के लोग अरबपति खरबपति हो, आपके लिए 200 गज कोई मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।